बात करते हैं आज हम ब्लैक रॉक, बहुत ही यूएस की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो 10 बिगेस्ट कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट यूएस की, उसमें से ये हब की पेरेंट कंपनी कहलाती है। और ये अब ईटीएफ के अंदर एंट्री करना चाहती है और ईटीएफ के अंदर अप्लाई करती है बिटकॉइन के ईटीएफ जो है वो मिल जाए। इसने कमोबेश 575 ईटीएफ अप्लाई किए हैं, जिसमें से सिर्फ एक ऐसा ईटीएफ था जिसके अंदर इस ब्लैक रॉक को रिजेक्शन मिली है। तो हम देखते ये हैं कि ईटीएफ चीज़ है क्या और ये रीज़न क्या है, इसकी वजह से किस वजह से ब्लैक रॉक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो ईटीएफ को हम अगर आपको एग्जांपल दें तो ईटीएफ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बिटकॉइन के अल्टरनेटिव। यूएस गवर्नमेंट ब्लैक रॉक को कहती है कि एक ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लोगों को दे दो, एक ऐसा जिस तरह के बाइनांस का अपना एक्सचेंज है जिसके ऊपर लोग बिटकॉइन और बाकी आल्ट कॉइन्स की ट्रेड सेल परचेज करते हैं। इस तरह यूएस का काफ़ी सारा सरमाया जो था इन्वेस्टमेंट आम पब्लिक की वो करते थे कॉइन बेस के ऊपर, बाइनांस के ऊपर, गेट.io, अपने पर्सनल वॉलेट्स होते हैं उसके अंदर वो उसको सेव कर देते हैं और उनकी अपनी जो प्राइवेट कीज़ होती हैं वो हर बंदे के पास अपनी होती है, उसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। जिस तरह बैंक है, बैंक को एलिमिनेट कर दिया गया है यानी कि इस क्रिप्टो के अंदर। तो अब यूएस की जो गवर्नमेंट है SEC के कुछ सेक्शन लगाने की वजह से काफ़ी सारा जो अमेरिकन फंड था वो हांगकांग के अंदर ट्रांसफ़र किया है लोगों ने और काफ़ी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है, जिसकी वजह से जो यूएस की गवर्नमेंट थी वो काफ़ी परेशान थी और उन्होंने ये एक उसका अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की है कि ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट करे और अपना एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF निकाले और उस लोग बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं आसानी से वो इसके अंदर जाने ट्रेड कर सकते हैं। और जो उनका होल्ड है, अमेरिकन गवर्नमेंट का जो होल्ड है अपनी करेंसी के ऊपर, वो उसी तरह अपना होल्ड रखना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर करेंसी का। कोई भी किसी भी किस्म की करेंसी है वो चाहते हैं कि हमारा जिस तरह हम सुपर पावर हैं, हमारा होल्ड है करेंसी के अंदर, हम होल्ड करें। और जिस तरह मिसाल के तौर पर ETF इस तरह है कि एक बॉन्ड की शक्ल ले लें, हम बॉन्ड लेते हैं, वो एक सिंपल पेपर होता है। पेपर के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्टैंप लगा के हमें दे देती है कि ये $50 के इक्वल है ये पेपर। उसके ऊपर सिंपल लिखा होता है 50 और ऊपर स्टैंप लगी होती है गवर्नमेंट की और बैंक उसको अप्रूवल देते हैं कि ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उसको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिली होती है। लोगों को ये दे देते हैं एक पेपर, ऊपर मिलता है लोगों को पेपर सामने सामने, और उसके बदले में लोग क्या करते हैं, $50 देते हैं या $100 देते हैं, मतलब जितने का बॉन्ड होता है, और नीचे उसके लोगों को कहते हैं कि हमने एज ए गोल्ड रिजर्व के तौर पे बैंकों के अंदर रखा हुआ है, और अपने पास वो गोल्ड रखते हैं, लोगों को एक पेपर देते हैं और लोग उसके अंदर पेपर को उसके अंदर ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं। और असल माल जो होता है वो नीचे इधर छुपा हुआ होता है, वो सब गवर्नमेंट के पास होता है। और इसी तरह अब ETF जो है वो ब्लैक रॉक कहती है कि मैं करूँगी ETF अपना लॉन्च और उसके अंदर लोगों को दिया जाएगा ऊपर एक पेपर जिसके अंदर वो ट्रेड करेंगे बिटकॉइन के, जो बिटकॉइन लेना चाहते हैं उसको बिटकॉइन का एज ए करेंसी नोट की तरह या बॉन्ड की शक्ल की तरह एक पेपर मिल जाएगा। उसकी इक्वलेंसी जो होगी वो $50, $100, $200, $500, जितनी मर्जी जितने का कोई बॉन्ड लेना चाहता है उस किस्म का एक पेपर मिल जाएगा। और नीचे उसको वो बोल रहे हैं कि डिपॉजिट सिस्टम जो होगा वो हम रखेंगे नीचे बिटकॉइन। पहले रखते थे गोल्ड, और जो बाकी एशियन कंट्री हैं वो कई रखती हैं सिल्वर और कुछ प्रीशियस मेटल्स, और डॉलर को डिपैच कर देते हैं उसके साथ, मतलब कि बैकअप रिजर्व रखते हैं। तो अब वो रखेंगे नीचे बिटकॉइन, ऊपर रखेंगे बॉन्ड, वो लोगों को देंगे। चेन लॉन्च किया था बिटकॉइन के लिए। अब ब्लैक रॉक का कहना यह है कि हम उस चेन को माने ना माने वो हमारी मर्जी है, हम अपने फॉर्क को लेके आएंगे। हम कहेंगे कि फलां कॉइन का जो फॉर्क है वो बेस्ट है, बिटकॉइन का फॉर्क जो है वो बेस्ट नहीं हमारे लिए, तो हम उस कॉइन को चूज़ करेंगे जो हमारी मर्जी का हो। मतलब कि एक अपना फॉर्क सिस्टम और अपना चेन सिस्टम लॉन्च करेंगे।
यूएस गवर्नमेंट की भी फुल सपोर्ट है ब्लैक रॉक के साथ। किसी भी कंट्री को और या किसी भी कंपनी को नवाजना चाहती है यूएस गवर्नमेंट, तो ब्लैक रॉक कंपनी को कहती है कि हाँ इन्वेस्ट करो। और जब किसी भी कंट्री किसी भी कंपनी को दबाना चाहती है तो उसके अंदर से उसकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी खींच लेते हैं। और ऑटोमेटिकली जब इतना ज़्यादा तादाद के अंदर फंड निकलता है, इतनी ज़्यादा मिकदार में हैवी प्रेशर पड़ता है, फंड निकलता है, तो उसकी ज़ाहिर सी बात है उसको नुकसान होगा ही होगा।